पिछले 6 महीनों से मैंने तुमसे ये बात छुपाई हुई है एंड आई थिंक फाइनली आज वो सही समय है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। हाय गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आई गॉट प्लेस्ड इन डिलॉयट। मुझे डिलॉयट कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई थी मेरे थर्ड ईयर में ही। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और काफी अच्छा पैकेज, काफी अच्छी सैलरी थी यार। डिलॉयट बिग 4 फर्म्स में से एक है, बट स्टिल मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। आई लेफ्ट डिलॉयट, ठीक है। और आज की वीडियो में मतलब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये पागल है क्या, इसने क्यों छोड़ा, ऐसे क्या रीजन रहा होगा, सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। जो क्लैरिटी है, जो रियलिटी चेक है, सब कुछ दे दो। बिकॉज अगर तुम भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, अभी अभी कॉलेज आए, तो भाई तुम्हारे लिए सारी सच्चाई जानना, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलना, सब बताऊंगी। क्योंकि मैंने जो चीजें फेस करी शायद कल को तुम भी वही फेस करो। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ, कुछ खाने वाने का लेके बैठ जाओ क्योंकि इट इज गोइंग टू बी लाइक अ पॉडकास्ट और मैं तुम्हें बंच ऑफ इमोशन से लेके जाने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो यार मेरे पास भी कॉमर्स थी और मैंने भी बीकॉम ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं जब भी मेट्रो में जाती थी ना, मैं देखती थी कि अरे यार उन्होंने डिलॉयट का आई कार्ड पहना हुआ है, ऐसे वो जा रही है ऑफिस, मस्त इतना कूल लग रहा है, ये है वो है। मैं सोचती थी कि यार कुछ साल बाद मैं भी वही होंगी, डिलॉयट का ऐसे आई कार्ड पहन के जाऊंगी एंड एवरीथिंग। आई मैनिफेस्टेड दैट मोमेंट एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन डिलॉयट। स्टिल मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं छोड़ना चाहती हूँ डिलॉयट को। व्हाई इज दैट, ठीक है। और पता है जितनी एक्साइटमेंट से आज से ठीक एक साल पहले मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे डाली थी कि आई गॉट प्लेस्ड, मेरी प्लेसमेंट जर्नी, मैं कैसे सेलेक्ट हुई, कौन सी कंपनी में सेलेक्ट हुई, मेरा कितना सैलरी है, मेरा कितना पैकेज है, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने बड़ी एक्साइटमेंट से डाली थी। और आज एक साल बाद उतनी ही एक्साइटमेंट है, उतनी ही खुशी से मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आखिरकार वाई आई लेफ्ट डिलॉयट। कोई बिग फोर को क्यों ही छोड़ना चाहेगा। तो मैं रियलिटी बताती हूँ। देखो यार, जब भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ही आ जाती हैं। तो दिमाग से ये निकाल देना, अगर तुम अभी कॉलेज में हो ना, ये मत सोचना कि भाई थर्ड ईयर के एंड में आएगी कंपनीज, ये होगा वो होगा। नहीं, थर्ड ईयर में जस्ट घुसी थी मैं, पहले ही दिन डिलॉयट आ गई थी भाई। तो मैं फर्स्ट मंथ में ही हो गई थी प्लेस, ठीक है। तो भाई मैं तो बड़ी खुश थी, मेरे पास पूरा साल है, मैं तो अब इंजॉय करूंगी। मैं तो पहले ही महीने में प्लेसमेंट हो गई, मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाकी जो बच्चे थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुई थी, वो पूरे साल परेशान थे यार, कोई कंपनी आ जाए, हमारी प्लेसमेंट हो जाए, ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं, ये है वो है। मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मेरी हो चुकी है प्लेसमेंट, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वाज कि हमें जो डिलॉयट ने ऑफर किया था दैट वाज ऑडिट असिस्टेंट, ठीक है। जॉब रोल ये था ऑडिट असिस्टेंट, सैलरी वैलरी सब कुछ अच्छी थी, पैकेज भी अच्छा था, ठीक है। और ऑडिट असिस्टेंट था। अब देखो बीकॉम ऑनर्स ली है मैंने भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 5-6 ऑप्शंस होते हैं, तुम एचआर बन सकते हो, फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हो, मार्केटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, जीएसटी वगैरह, ये मोटे मोटे रोल्स होते हैं। तो ऑडिट मिल गया डिलॉयट में, मैं तो बड़ी खुश थी, ठीक है। बट यार देखो, मैं 11th-12th में ना, मेरे को बीएसटी बहुत पसंद था, मार्केटिंग चैप्टर बड़ा पसंद था। कॉलेज में भी जब मैं मार्केटिंग पढ़ती थी, एडवर्टाइजिंग पढ़ती थी, मैं बड़ी खुश होती थी। मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह भी पता है मार्केटिंग में ही कर रखी थी। तो लाइक यार भाई मार्केटिंग फील्ड मेरे को बहुत पसंद है। बट भाई डिलॉयट अगर ऑडिट असिस्टेंट के लिए आएगा तो व्हाई वुड आई से नो टू दैट। अब एक तो ये बच्चे भाई, तुम लोग बड़े परेशान होते हो, तुम बोलते हो दीदी आपकी तो प्लेसमेंट हो गई थी, तो आप अभी भी कॉलेज क्यों जा रहे हो। भाई यार प्लेसमेंट मेरी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हो गई थी, कॉलेज तो कंप्लीट करूंगी ना, थर्ड ईयर तो कंप्लीट करूंगी ना। जब थर्ड ईयर के फाइनल हो जाते हैं ना, यानी कि जब तुम अपना पूरा फिनिश कर देते हो, 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स दे देते हो, उसके थोड़े टाइम बाद से तुम्हारी जॉब शुरू होती है, ठीक है। ले वो तुम्हें एक साल पहले ही जाते हैं कि हाँ भाई फिक्स कर लिया है, तो अगले साल से हमारे यहाँ काम करेगा, तो अपना थर्ड ईयर आराम से निपटा, पेपर वेपर दे, आराम से चिल मार, उसके बाद तो हमारे साथ जॉब करने आएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे को दिमाग में ये है ना कि यार मार्क्स वार्क्स मैटर नहीं करते कॉलेज में, तो सुन लो मेरी बात। डिलॉयट या जो भी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो साफ साफ क्राइटेरिया रखती हैं कि अगर तुम्हारे 7 सीजीपीए से ऊपर मार्क्स नहीं आए हुए हैं, ठीक है, यानी 70% से ऊपर मार्क्स नहीं आए हुए, तो तुम बैठ ही नहीं सकते प्लेसमेंट में। तो एनी विच वेज भाई मेरी हो गई प्लेसमेंट में, बड़ी खुश हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं इंटर्नशिप्स कर रही थी एक कंपनी में, जहाँ पे मैं मार्केटिंग में ही इंटर्नशिप कर रही थी, ठीक है। एंड बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी था मेरा, काफी अच्छा था। आई वाज वेरी हैप्पी, ठीक है भाई, हाँ मेरी तो प्लेसमेंट हो ही गई है और मैं यहाँ इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, साइड बाय साइड अपना वो भी कर रही हूँ भाई। आई वाज वेरी हैप्पी। तो जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी ना, उस फर्म के भी ओनर ने मुझे बोला था कि आप यहीं पर ही परमानेंट बन जाओ, लाइक अभी तो आप इंटर्न हो, फुल टाइम यहीं पर ही कर लो आप, दैट इज पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है। उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि यार आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप क्यों डिलॉयट जाना चाहते हो, ऑडिट में बोरिंग है, वो तो ये है वो है, तो आप यहीं हमारे फर्म में काम कर लो। बट वो फर्म मतलब उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं रखता था, तो आई सेड कि नहीं सर कोई बात नहीं, मैं डिलॉयट में जाऊंगी। मतलब बिकॉज यार देखो, अगर मैं अपना इंटरेस्ट चूज कर रही हूँ, मार्केटिंग को चूज कर रही हूँ, तो मैं ब्रांड वैल्यू भी तो चाहूंगी ना। फिर वही बात आ गई थी यार, ब्रांड वैल्यू डिलॉयट ज्यादा अच्छी कंपनी है, डिलॉयट ज्यादा अच्छी कंपनी है, कोई बात नहीं ऑडिट है, कोई बात नहीं ये है वो है, ठीक है। ऑल तो मेरे को मार्केटिंग सबसे ऊपर रख सकता है, फिर उसके बाद ऑडिट वगैरह को मैं रखूंगी, मार्केटिंग सबसे इंटरेस्ट लगता है, बट थोड़ा ब्रांड वैल्यू भी तो देखना है। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो मेरे पास 2-3 कंपनीज का और आया था एंड आई सेड नो 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 नो, डिलॉयट डिलॉयट डिलॉयट। अनटिल वन डे
मैं अपने आई गेस 6th सेमेस्टर में थी, ठीक है, मेरे एग्जाम वगैरह चलने वाले थे, तो मैं ऐसे ही लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव हूँ, ठीक है, इसलिए वाई आई से कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, क्योंकि अब सुनना आगे क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। लिंक्डइन अगर तुमने अभी तक नहीं बनाया है, प्लीज बना लो एंड फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, ठीक है, कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो भाई क्या हुआ कि मैं ऐसे लिंक्डइन पे एक्टिव थी, मैं पोस्ट वगैरह करती रहती थी, नॉर्मल अपनी लाइफ लेसन एंड एवरीथिंग मार्केटिंग से रिलेटेड। सो बिग 5 फर्म के मैनेजर ने मुझे सामने से टेक्स्ट किया कि युक्ति आप हमारे यहाँ आना चाहते हो काम करने के लिए इंटर्न की तरह। आई वाज लाइक मैंने तो अप्लाई नहीं किया है। वो कहते हाँ हाँ वी नो आपने अप्लाई नहीं किया, हम आपको चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में काम करो, आर यू ओपन टू वर्क एज एन इंटर्न इन आवर कंपनी। आई वाज लाइक बिग 5 फर्म है भाई, मार्केटिंग दे रहे हो तुम मुझे, मैं तो बड़ी खुश। मैंने कहा भाई इंटर्नशिप तो करनी ही है, ठीक है, तो भाई मैंने बोला ठीक है सर मैं इंटर्नशिप के लिए आ जाऊंगी। इंटरव्यू वगैरह हुआ, अगर तुम चाहते हो इंटरव्यू वगैरह की मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज चैनल पे जुड़े रहना, क्योंकि तुम भी ये चीज कर सकते हो ऑनेस्टली। इंटरव्यू इंटर्नशिप की सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, क्लियर हो गया, एंड आई वाज लाइक ये ठीक है अब तो मैं बिग 5 फर्म में मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रही हूँ। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर ठीक है थोड़े टाइम बाद जब मेरा 3rd ईयर हो जाएगा मैं डिलॉयट में चल जाऊंगी। ये था रोल। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने वहाँ का वर्क कल्चर वॉज अमेजिंग, ठीक है, जहाँ मैं कर रही थी काम बिग 5 फर्म में मार्केटिंग में। भाई मस्त था भाई, मेरे को पूरे हफ्ते में जैसे 1 या 2 दिन जाना है सिर्फ, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम है। और वो भी पता है क्या होता था कि मेरा कॉलेज के अकॉर्डिंग था, मतलब मेरी चॉइस पे था। अगर मेरा कॉलेज कभी 12 बजे खत्म हो रहा है या कभी 1:30 बजे खत्म हो रहा है तो उसके बाद में जाती थी, वो भी हफ्ते में 1-2 दिन, ठीक है, आराम से अपना कॉलेज खत्म करके, ताकि कॉलेज में भी कुछ इशू ना हो, मैं पढ़ भी लूँ और इंटर्नशिप भी कर लूँ और स्टाइपेंड। ये चल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने खत्म हुए, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया एंड दे सेड कि क्या युक्ति आप इधर फुल टाइम होना चाहोगे। तब मेरे दिमाग में डिलेमा हुआ, ठीक है। पहले जब मुझे बोला फुल टाइम हो जाओ या बाकी कंपनीज ने बोला तो आई लाइक नहीं नहीं भाई डिलॉयट तो भाई ऊपर है, ये है वो है। जब उस कंपनी ने बोला तब मेरे दिमाग में डिलेमा, आई वाज कंफ्यूज्ड, क्योंकि ब्रांड वैल्यू डिट्टो सेम है भाई, बिग 5 बिग 4 भाई डिट्टो सेम ब्रांड वैल्यू है दोनों की। यहाँ मुझे मार्केटिंग मिल रहा है, वहां मुझे ऑडिट एश्योरेंस मिल रहा है, मतलब डिलॉयट में आई एम गेटिंग ऑडिट असिस्टेंट एंड ऑडिट एश्योरेंस। आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड मेरे को ऐसा था भाई मैं डिलॉयट की ब्रांड वैल्यू के पीछे जाऊँ, इसकी भी ब्रांड वैल्यू से डिट्टो सेम ही है, और यहाँ मेरे को मार्केटिंग मिल रहा है, यहाँ पे मुझे ऑडिट मिल रहा है। मैं इतनी कंफ्यूज थी, आई लिटरली आस्क्ड 100 पीपल, मैं मजाक भी नहीं कर रही, मैंने 100 लोगों से पूछा होगा कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को अपना इंटरेस्ट चूज करना चाहिए मार्केटिंग का, या फिर मेरे को डिलॉयट डिलॉयट जो इतना नाम है वो लेना चाहिए। भाई मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैंने इतने सारे लोगों से पूछा एंड एक कंक्लूजन निकला जो कि मुझे सबने रिकमेंड किया, इवन माई मेंटर्स माई सीनियर्स एवरीबडी रिकमेंडेड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि तेरे करियर की स्टार्ट है, ठीक है, अभी अभी ग्रेजुएट हुई है एंड एवरीथिंग, फर्स्ट जॉब होने वाली है, तो तू अपने इंटरेस्ट को चूज कर, ठीक है, तेरे को अपना इंटरेस्ट देखना है। देखो यार अब मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं केपेबल नहीं हूँ या ये है वो है, मैंने डिलॉयट क्रैक किया है ब्रो, आई एम वेरी मच केपेबल, बट आई चूज माई इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट चूज किया। एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि कौन सी कंपनी है, क्या है पैकेज, क्या है क्या नहीं है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेना, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। अब मैंने ये कंपनी को चूज कर लिया, मेरे पास डिलॉयट का ऑलरेडी ऑफर है कि ये मुझे इतना इतना सैलरी का पैकेज देने वाले हैं। तो मैंने इस कंपनी को बोला कि मेरा इतना इतना पैकेज है डिलॉयट में, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कंपनी में फुल टाइम कन्वर्ट हो जाऊं, फुल टाइम आऊं आपको, क्योंकि 3 महीने इंटर्न में देखा आपने मेरा काम अच्छा ही है वो है, तो आपको डिलॉयट से ज़्यादा पैकेज देना पड़ेगा, बस। तो भाई आई गॉट प्लेस्ड उधर, मतलब इधर बेसिकली जो ये कंपनी है इधर मैंने फुल टाइम कन्वर्ट हो गई हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे डिलॉयट से ज़्यादा अच्छा पे भी है, मतलब सैलरी डिलॉयट से ज़्यादा अच्छी है, मेरा इंटरेस्ट का काम है, दैट इज़ मेन यार। ये सब भी बाद में आता है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुम करो, मतलब मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे एडवर्टाइजिंग इन सब में इंटरेस्ट है, तो मैं वही काम कर रही हूँ। तो भाई ये था मेरा जर्नी एंड आई रियली वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइज। 6 महीने से मैं बड़े परेशान थी भाई, बच्चे मुझे कमेंट में बोल रहे दीदी आप तो भाई अभी ग्रेजुएशन आप कह रहे हो कि मेरी चल रही है, आप अभी भी कॉलेज में हो और आप हमें कह रहे हो कि यार मेरी तो प्लेसमेंट भी हो गई है। तो यार प्लेसमेंट ना पहले हो जाती है, फिर कॉलेज खत्म होता है, उसके बाद तुम जॉब में लगते हो, ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को निकाल देना। दूसरी बात, तुम्हारी सीजीपीए बहुत मैटर करती है, तुम कितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एमएनसीज में जाओगे वो सीजीपीए तुम्हारी मांगेंगे, ठीक है। आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने मुझे एक मैसेज किया एंड देन फिर वो इंटरव्यू निकला, उसके बाद इंटर्नशिप निकली और इंटर्नशिप कन्वर्ट हो गई प्री प्लेसमेंट ऑफर में, एंड नाउ आई एम working there full time and I'm super happy about the same. And yes, I'll be super grateful. I'm not saying कि भाई डिलॉयट अच्छा नहीं है, ये है वो है, नहीं, डिलॉयट भाई मैं बता तो रही हूँ, मैं खुश, मैं पागल हो गई थी डिलॉयट में जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी। इट वॉज जस्ट कि मेरे को मार्केटिंग प्रेफर करना था ओवर ऑडिट, दिस इज माई प्रेफरेंस, मेरे को मार्केटिंग सबसे अच्छी लगती थी, फिर अकाउंटिंग फाइनेंस ऑडिट ये सब, ठीक है, तो मार्केटिंग को मैंने चूज किया। अदरवाइज भाई डिलॉयट बहुत अच्छी कंपनी है, एंड इफ यू गेट प्लेस्ड इन डिलॉयट या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिलॉयट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड ऑल के, तो
प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। आई होप तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है उसको। एंड मेरे तो भाई बहुत सारे इमोशंस जो मैंने 6 महीने से छुपा के रखे हैं, मैंने फाइनली रैट आउट कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। So please subscribe to my channel, comment down below something cute, and I'll see you in the next video. Bye.